नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, ये यूएस, ईरान और इजराइल का युद्ध जो हुआ है, इससे एक चीज अच्छी हुई है। हर कंट्री को समझ आ गया है हमें अपने रिसोर्सेज खुद मेंटेन करने होंगे, हमें हमारे रिजर्व्स मेंटेन करने होंगे, एनर्जी सप्लाई मेंटेन करनी होगी, पावर को मेंटेन करना होगा और इसके लिए डिपेंडेंसी दूसरे देशों पे नहीं, खुद से आत्मनिर्भर बनना होगा, यानी सेल्फ डिपेंडेंट होकर हमें काम करना होगा। ये हमारी कंट्री को भी समझ आया है और हमारी कंट्री ने बहुत अच्छे से मैनेज भी किया है इस क्राइसिस को। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्राइसिस के बाद भी अभी सीज फायर का अनाउंसमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी एनर्जी स्टॉक्स, फिर भी पावर स्टॉक्स एक नई तेजी में जाने की तैयारी कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? उनको सिर्फ एक पॉजिटिव न्यूज चाहिए सरकार की तरफ से, चाहे वो कुछ उनके लिए स्कीम आ जाए या मान लो उनके लिए जो बैरियर्स हैं वो कम हो जाए और उनको काम करने की थोड़ी छूट मिल जाए। इस वजह से उनको थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। और डायरेक्ट अगर आप देखो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, यहां आपको दिख रहा होगा, ये एक बेस बिल्डिंग के बाद ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है पूरा इंडेक्स। तो मुझे इंडेक्स में काम नहीं करना है, हालांकि इसके ईटीएफ है अवेलेबल, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि हमें उसमें काम करना है। हमें पावर और एनर्जी रिलेटेड कंपनी सर्च करनी चाहिए, वो तैयार है, उनके चार्ट्स देखोगे समझ आएगा। याद करिए, कुछ समय पहले मैंने आपसे बात करी थी कि समर सीजन आने वाला है, लगभग 1 महीना हो गया होगा कि समर सीजन आने वाला है, तो आप जो है समर रिलेटेड स्टॉक्स पे ध्यान रखिए, वहां पे जो सेटअप बने उनको फॉलो करिएगा। उसमें हमने टाटा पावर की भी बात करी थी, तो वो भी एक एनर्जी रिलेटेड था, और भी दूसरी कंपनीज पे बात हुई जो एनर्जी रिलेटेड बिजनेस करती है। अब आओ यहां पर, ये चार्ट तो आपको आराम से दिख रहा होगा कि निफ्टी एनर्जी है, और इसको हम एक बार वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, ईजी रहेगा आपके लिए समझना। ये देखो, एक फॉल हो गई और इतना बड़ा यहां पे कंसोलिडेशन हुआ है। ये जिस भाव पे अब आने की कोशिश कर रहा है वो लास्ट दिसंबर 2024 में आए थे, यानी कि 1 साल और 3 महीने, लगभग 15 महीने से एनर्जी इंडेक्स या पावर स्टॉक्स आप कह लीजिए साइडवेज थे या डाउन ट्रेंड में थे। तो मुझे ऐसे कंपनीज चाहिए, ऐसी स्टॉक्स चाहिए जो इस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ जाने की शुरुआत कर रहे हो, ताकि उसमें मैं कुछ काम कर पाऊं, कुछ देख पाऊं। तो आपको भी ऐसी रिसर्च करनी है और समझना है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि 15 महीने बाद आ रहे हो। मंथली चार्ट और देखो कितना सुपर अट्रैक्टिव चार्ट है। अब बताओ आप, इतना बढ़िया चार्ट बना हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूं ये इंडेक्स में बहुत बड़ी तेजी है, मुझे नहीं पता। मुझे पता है मुझे स्टॉक्स कैसे फाइंड करने हैं, वो मैं करूंगा और उसके ऊपर मुझे फोकस करना है। कैसे करने हैं यहां समझो, मैं कुछ दिखाता हूं। पहले तो इसके वैल्यूएशंस देख लो, लगभग 15 के पी पे निफ्टी एनर्जी पूरा मिलता है, और सीएजीआर 1 साल का 17% का है, 5 साल का 15% और 10 साल का भी इसने सीएजीआर 15% का मेंटेन किया है। अब यहां पर आपको उसके स्टॉक्स मिल जाएंगे जो निफ्टी एनर्जी के स्टॉक्स हैं। मुझे जो अच्छे लग रहे हैं वो मैं शेयर करूंगा। हालांकि आज का हमारा जो वीडियो होगा दैट विल बी फोकस्ड ऑन अडानी पावर ओनली, सिर्फ अडानी पावर पे होगा। अपने हाई से सिर्फ 3-4% नीचे ट्रेड कर रहा है, एंड आई एम लुकिंग एट दिस स्टॉक। ये मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है और मैं इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूं। इसके अलावा और भी कंपनीज है, आप इन सब के चार्ट्स देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नॉट एवरीथिंग विल रन, लेकिन हाँ, यहां पे काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। चलते हैं बिना किसी देरी के, यहां पर सबसे पहले आते हैं अडानी पावर। इसको जरा देखिए, आपको समझ आए कुछ चीजें। दिस इज द अडानी पावर। पहले मैं खाली आपको दिखा रहा हूं कौन कौन सी कंपनीज में यहां पे सेटअप्स बन रहे हैं। जैसे ये अडानी पावर हमारे सामने है, मंथली चार्ट देखो, ये भाव आए थे जून 2024 में। जून 2024 के बाद एक अटेम्प्ट होता है यहां पर सितंबर 25 में। ये जब अटेम्प्ट हो रहा था तब हमने इस पॉइंट पे यहां पे बात करी थी कि अडानी एनर्जी एक बेस बिल्डिंग से कट रहा है, ऊपर जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ 4 दिन में इतना गया था। अब इसी बड़े मंथ कैंडल के अंदर, इसी मंथ के कैंडल के अंदर जो सितंबर का कैंडल है, उसी के अंदर क्या हुआ? सितंबर के कैंडल के अंदर ही 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बन गई। 7 मंथ का कंसोलिडेशन हो चुका है। तो यानी इसके ऊपर जाना फर्दर एक्सटेंड करेगा एक तेजी के संकेत को। क्लियर हो गया इतना? अब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया है। हमारा वीडियो आज जो है वो अडानी पावर के ऊपर ही पूरा सेंट्रिक रहेगा, लेकिन मैं कुछ एक और कंपनीज आपको दिखाता हूं जहां पे फिलहाल की डेट में सेटअप्स बन रहे हैं। दूसरी कंपनी पे चलते हैं। द कंपनी नेम इज हियर टाटा पावर। फिर हम अडानी पावर के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। दिस इज द टाटा पावर। इसका कंप्लीट एनालिसिस मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है। लुक एट दिस चार्ट, कितने महीने बाद हो रहा है, एंड दिसंबर 24 के बाद ये तैयारी कर रहा है। सो वॉच लिस्ट में रखिए, ध्यान रखिए। ऐसे ही हमने कुछ टाइम पहले अभी अडानी एनर्जी को लेकर हमारे डिस्कशन हुआ होगा। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट हो जाइए। मैंने वहां भी डाला है इसको 2 से 3 बार कि आप देख लो अडानी एनर्जी का चार्ट। तो यहाँ पे हम आते हैं, दिस इज अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। यहाँ देखो, दिस इज अडानी एनर्जी, ये रहा। दिस वाज आवर ब्रेकआउट लेवल। हमने इसकी बात करी थी कि एक बहुत बढ़िया बेस से निकल रहा है। दिस इज द बेस, और यहां से निकल रहा है, और अब देखो वो लगभग 8-10% तो निकल चुका है। सो यानी एनर्जी स्टॉक्स में क्या है? मोमेंटम है। एक आध और दिखाता हूं आपको, यहां देखो। फिर हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं। दिस इज ऑयल इंडिया। ये देखो, नोट करो इसको। ऑयल इंडिया इज ऑल्सो गेटिंग रेडी। इतने बड़े बेस को काटने की तैयारी, ऑलरेडी काट चुका है। यहां से छोटा बेस तो कट के मूव आ चुका है, नए बेस की तैयारी इन लेवल्स के ऊपर हो सकती है। और चलते हैं, यहां देखो, इस पे बात कर लेते हैं।
ONGC ये देखिए कितना प्यारा है, ये देखो यहाँ पर ये फिर से इस रेजिस्टेंस को काटने की तैयारी होगी, छोटा सा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, उसको काटने की तैयारी कर रहा है। अब आ जाओ हमारे वापस अडानी पावर के ऊपर, उसका डिस्कशन करते हैं। हियर वी आर गोइंग फॉर अडानी पावर। तो ये हमारा आज का सेंटर रहेगा कि इसको कैसे डील करना है और किस तरीके से समझना है। हम एक चार्ट को आधार मान के अपना एनालिसिस करेंगे ताकि आपको बाकी चार्ट्स को एनालाइज करने में दिक्कत ना हो। पहले फंडामेंटल्स पे चलिए, इजी रहेगा, बहुत तरीके से आपको समझ आ जाएगी चीज़ें। सो दैट्स अडानी पावर, यहाँ पे हमने लिखा और ये अडानी पावर हमने क्लिक किया एंड देन यस, अब हम देख सकते हैं 3 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, स्टॉक का पी लगभग 30 के आसपास है, ROC ROE अच्छे हैं, प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया है, डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है, हालांकि 0.8 के आसपास है, डेट है इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कम है, ठीक ठाक है, और अनप्लेज होल्डिंग है, बढ़िया है, प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है, ये नोट करने वाली बात है, मार्केट कैप टू सेल्स अच्छी रही है, और अगर पैग रेशियो की बात करें तो ये भी अट्रैक्टिव है, इन्वेस्टमेंट्स अच्छे हैं, कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास ठीक ठाक है, फ्री कैश फ्लो अच्छा है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे चलते हैं। अब मुझे क्या देखना है, मुझे नहीं देखना है कि इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं अभी की डेट में, मुझे देखना है कि आने वाले टाइम में ये अपने चार्ट्स पे कैसे बिहेव कर रहा है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि देखो क्या ये कंपनी लॉस मेकिंग है क्या, द आंसर इज नो। यहां पर मोमेंटम बना हुआ है इस होप में कि इंडिया के अंदर अब एनर्जी और पावर का समय आ रहा है और ये सेक्टर जो है इस साल परफॉर्म करने की तैयारी पूरी करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहेगी कि एनर्जी और पावर रिलेटेड कंपनीज को दिक्कत ना आए, और दिक्कत ना आने का मतलब होता है कि इनको काम करने की छूट दो, इनको परेशान मत करो। और जब किसी कंपनी को या किसी सेक्टर को परेशान नहीं किया जाता, वो सेक्टर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस लेने की कोशिश करता है, वहां पर इन्वेस्टर्स जो है अपना अच्छा खासा पैसा बनाने की ट्राई करते हैं। यहां देखो दिसंबर से अगर इस दिसंबर में आए तो आपको रेवेन्यू टूटती हुई दिखती है, बढ़िया बात है। अगर हम मार्जिन्स में आए तो मार्जिन्स भी टूटे हैं, प्रॉफिट्स में आए तो प्रॉफिट्स भी टूटे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर भी। लेकिन क्या कंपनी खराब है, द आंसर इज नो। क्या फंडामेंटल्स खराब है, द आंसर इज नो। यहां पर इस कंपनी का अब तक समय खराब था, अब ये जिस हिसाब से निकलने की तैयारी करेगी ड्यू टू समर सीजन डिमांड, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ये वॉर लाइक सिचुएशन और कुछ भी आप कह लीजिए, अगर उसके बावजूद ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रही है, 52 वीक हाई की तरफ जा रही है, यू शुड केयरफुली वॉच दिस वन, और इसको एनालाइज करना बनता है। यहां पे आ जाओ, इसको देखते हैं। दिस इज नॉट अ वैल्यू पिक, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल पिक, दिस इज नॉट अ वैल्यू बाय और वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइप सिनेरियो, दिस इज अ सिनेरियो वेयर यू कैन डू द स्विंग और राइड द मोमेंटम। इट इज अप टू यू, वो आप क्या करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये स्विंग एंड मोमेंटम वॉच लिस्ट का पार्ट है, कोई ये मत समझना यहाँ इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ओके, तो आओ ये हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो देखो रेवेन्यू के अंदर 2025 से ट्रेलिंग 12 मंथ में ड्रॉप देखने को मिलती है, मार्जिन्स भी टूटे हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी टूट गए, नेट प्रॉफिट भी थोड़े से कम हो गए। क्या कंपनी खराब है क्या, द आंसर इज नो। 11,000-12,000 करोड़ का प्रॉफिट लेके जा रहे हो आप, कंपनी अच्छी है, इसका समय क्या था, वो खराब चल रहा था। अब समय एक बेस बिल्डिंग से निकल रहा है, सिचुएशन ठीक हो रही है, आप जून के बाद में जून 24 का हाई अप्रैल 26 में काटने आ रहे हो, सो दैट मीन्स आप लगभग 2 साल बाद ऊपर आ रहे हो, 20, 22, 25 महीने बाद अगर आप ऊपर आ रहे हो, केयरफुली देखा जाना चाहिए। ठीक है, आओ जरा एक बार FIIs, DIs और इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी देखते हैं क्या है। तो हियर वी कैन सी दैट प्रमोटर्स अच्छी होल्डिंग रखते हैं, FIIs ने होल्डिंग बढ़ाई है। दिस इज मार्च 2026 डाटा, जहां FII पूरा माल बेच रहे हैं पूरी दुनिया भर का इंडियन मार्केट में। यहां पर वो क्या कर रहे हैं, लगातार 3 क्वार्टर से तो बाय देखने को मिल रही है, 2-3 क्वार्टर से उन्होंने होल्डिंग बेची नहीं है, ये भी अच्छी बात मानो आप। DIs उन्होंने भी लिया है भाई, वो भी लेते जा रहे हैं, देखो वो तो लगातार 4-5 क्वार्टर से लेते जा रहे हैं, देखो यहां से लगातार उनकी तो मुझे एंट्री दिख रही है, एक बार भी सेलिंग नहीं नजर आ रही, तो इसको ध्यान में रखो ना। व्हाट अबाउट पब्लिक, पब्लिक सिर्फ 10% है, 9.63, और 20 लाख 21 लाख लोगों के पास शेयर है 20 से, यानी हाईली पब्लिक इंटरेस्टेड स्टॉक है, तो इसके अंदर लेवल्स बड़े क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज वॉलेटिलिटी में आपका पूरा प्रॉफिट जा सकता है और लॉस आ सकता है, तो ये नोट करना है। आगे चलते हैं यहां पर एक बार इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। सो हियर वी कैन सी दिस वन, यहां पे आ जाओ। अब ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट को देख लेते हैं। मैं एक बार इंडिकेटर वॉल्यूम वगैरह इनको हाइड कर देता हूं ताकि दिक्कत ना रहे। आओ यहां पर ये हमने रखा, थोड़ा सा इसको जूम किया। अब पहले देखो इसने पैटर्न किस टाइप से बनाए हैं। सो ये हमें दिख रहा है यहां हाई लगा 182 का, कब लगा था, ये सितंबर के अंदर लगा था, सितंबर 25 में। कितने महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, बढ़िया बात है। यहां पर वो बेस बना लिया था इसने, सो दैट्स द ब्रेकआउट जोन, जहां से उसने एक छोटे बेस की शुरुआत करी थी। अब ये बड़े रेजिस्टेंस के पास है। नाउ एक अच्छा पैटर्न बनने के लिए, एक अच्छा चार्ट होने के लिए इसे क्या चाहिए, तो हल्का सा यहाँ पे रुको या नीचे आके फिर इस तरीके से जाओ, फिर आप जब इन लेवल्स के ऊपर जाके सस्टेन करोगे ना, इट वुड बी वेरी गुड। तो सर क्या अगर डायरेक्ट जाएगा तो ठीक नहीं होगा, होगा, डायरेक्ट जाएगा तो भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने बड़े कंसोलिडेशन से निकला है, ऑलरेडी इतना काम करके निकला है।
डायरेक्ट निकलता है तो भी अच्छा है, लेकिन अगर डायरेक्ट ना निकले, थोड़ा सा रुक के निकले तो ज़्यादा अच्छा है। समझ गए भाई? हमारे पास मानो हाथ में एक आइसक्रीम है, आइसक्रीम हमें लग रही है यार ये आइसक्रीम बड़ी अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसी आइसक्रीम में अगर ड्राई फ्रूट हो, ओहो क्या मज़ा आ जाए। समझ गए ना? तो वो चीज़ का फ़र्क यहाँ पे है। अब आओ यहाँ पर वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे क्या चीज़ें हैं? सी यहाँ जून 24, ये जून 24 कब? जब वो हमारा रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ, सॉरी इलेक्शन रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम की है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक बार इसको पिक किया था, ओके, देन वो शूटअप हो गया वापिस। अब यहाँ से इसको पिक करना चाहिए था, बट आई मिस्ड इट। मुझे दिखता तो मैं ले लेता, बट आई मिस्ड, समहाउ आई मिस्ड, मुझे दिखा नहीं और ये मिस हो गया। लेकिन अब यहाँ जितना रुके या कुछ करे तो आई वुड लाइक नॉट टू मिस। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा सर? अरे बहुत ईजी है, ये देखो, ये वाला क्या था पहले? रेजिस्टेंस था। दिस शुड एक्ट एज अ सपोर्ट। कब माना जाएगा इसको सपोर्ट? आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। समझ आया? कुछ सीखने को मिला? मजा आया कि नहीं आया? तो ये सपोर्ट माना जाएगा। इतना ओके है? ये लेवल क्या हुए? लगभग इतने निकल के आएंगे। ये मेरे हिसाब से इतना लेवल है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा एंड दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा अभी की डेट में, इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। ओके है? आओ आगे चलते हैं। मंथली चार्ट कन्वर्ट करो और देखो और क्या सीखने को मिलता है। अब देखो लॉन्ग टर्म सपोर्ट क्या होगा वो भी आप देख लो। यहाँ पे ये देखना प्रॉपर एक तरीके से रेजिस्टेंस की कटने की तैयारी। ये है हमारी इनसाइड कैंडल, इसके अंदर बन गई 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स। ओके, 7 कैंडल्स मंथली। दैट मीन्स कितना समय हो गया? कितना? 210 दिन। 210 दिन से ऊपर का समय, और इस भाव को देखा जाए तो 8वां महीना है, 240 दिन हो गए। सो अगर कोई कंपनी 240 दिन का ब्रेकआउट भी कर रही है, यू शुड केयरफुली वॉच दैट वन। बहुत सिंपल चीज़ है, समझे ना? अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट लेवल क्या होगा। वैसे अगर सही बताऊं तो लॉन्ग टर्म में राइडिंग होगी जिस मंथ का ये जो निकला है ना यहाँ पर, ये इस मंथ का लो जो होगा, मंथली लो, वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। लेकिन इस केस में ये और ये लेवल ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब ये जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट होगा एंड ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो मैं आपको इसीलिए ये शॉर्ट टर्म वाला ही कह रहा हूँ कि इसको ध्यान रखिए। क्लियर हो गया? तो दैट मीन्स केयरफुल इसको वॉच करना है। अनदर चीज़ देखो, यहाँ मैंने RSI लगाई है, ये डेली चार्ट पे लगाई है। मैं क्यों चाहता हूं कि थोड़ा सा रुके? क्योंकि अगर स्टॉक थोड़ा सा रुक जाएगा तो ये RSI ओवरसोल्ड से थोड़ी एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट करता है तो वो बहुत अच्छा होता है उस कंपनी के लिए, एक ट्रेंड बनाने के लिए। समझ आ गया? डायरेक्ट निकलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा हो जाएगा अगर थोड़ा रुक के या कंसोलिडेशन करके निकलेगा तो। समझ आ रही है सारी चीजें कैसे देखी जाती है? लास्ट टाइम भी देखो, जब RSI एकदम सुपर हो जाती है ना तो फिर दिक्कत होती है, वो ओवरबोट हो जाता है। तो ये ओवरबोट जोन के अंदर है अभी, इसलिए थोड़ा रुक जाएगा तो जोन ठीक हो जाएगा, थोड़ा मोमेंटम हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। उसके बाद जब निकलेगा, यानी ये बुल्स ने काम किया, थोड़ा बेयर्स यहाँ पे रोक दे, ऐसा माना जाएगा कि सेलिंग प्रेशर था या थोड़े कमजोर हैंड थे वो निकल गए। फिर जब ये काटता है रेजिस्टेंस को तो एक इजी जर्नी बनती है ऊपर की। आई होप आपको समझ आ गया है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है जो पावर और एनर्जी कंपनीज पे आ रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए, वॉच लिस्ट में लीजिए एंड सीरियसली देखना इसको, आपको चीजें समझ आएगी। अब बात करते हैं इस पे सेटअप कौन सा लगा है। यहाँ आइए मैं दिखाता हूँ। दैट्स आवर वेव एनालिसिस लर्निंग प्रोग्राम। अब इसमें अगर आप पूरा प्रोग्राम सीखना चाहो आप पूरा प्रोग्राम सीख सकते हो, और अगर आप कहते हो नहीं सर मैं पूरा प्रोग्राम नहीं सीख सकता, आई रन आउट ऑफ बजट, मेरे पास इतना बजट नहीं है, तो मैं आपको बताता हूं अडानी पावर पे कौन सा सेटअप लगा है। दिस सेटअप इज एप्लीकेबल ऑन अडानी पावर। अभी लगेगा, ओके, ऑलरेडी जानना है कौन सा लगा है। तो ऑलरेडी ये जो सुपर ट्रेंड है ना, मैं यहाँ पे चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, आप जाके देखना, ये तो लग चुका है, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है। वो जो ऊपर आया ना, वो मैं रेजिस्टेंस बता रहा हूँ 155-60 वाला, वहां से निकला है वो तो ये सुपर ट्रेंड वाला है। उसके बाद उसने 180 तक का मूव कर दिया है। समझे या नहीं समझे? ये तो सुपर ट्रेंड वाला तो लग चुका है, ये तो राइड बन रहा है। लेकिन अब नया कौन सा लगेगा? दिस वन इज गोइंग टू अप्लाई हेयर। इसको ध्यान में देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो। एंड बहुत लोग पूछते हैं आपकी फेवरेट स्ट्रेटेजी, ये वाली, दिस इज माई फेवरेट स्ट्रेटेजी। इससे फेवरेट मेरी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है फॉर स्विंग एंड मोमेंटम। दिस इज माय फेवरेट स्ट्रेटेजी। देखनी है देख सकते हो जाके, डिटेल्स आपको मिल जाएगी, आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। एंड अभी हमारे जो सब्सक्रिप्शंस हैं, हमारी सेबी रजिस्टर्ड जो सर्विसेज हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, और ये चलते हैं यहाँ पे। इन पे अभी हैवी डिस्काउंट ऑफर है, आज रात तक है। आज 12 तारीख है, 12 अप्रैल 2026 रात 11:59 तक ये ऑफर अप्लीकेबल है। आपको डिटेल्स चाहिए, कूपन कोड चाहिए, आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर नहीं देख पा रहे हो टेलीग्राम पे, आप हमारी टीम से इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए। सैटरडे संडे है, वर्किंग होम से हो रही है, वो फिर भी लगे हुए हैं और पूरे सबको रिप्लाई कर रहे हैं धीरे धीरे। सो प्लीज आप ध्यान रखिए, ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।